तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा हिमालय से निकलकर 1560 मील पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विश्राम करती है। हम यही सुनते आए हैं। हमें गंगा के विषय में और भी गहन रूप से जानने की आवश्यकता है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के संकल्प लेते ही विष्णु जी अपने विराट रूप में खड़े हो गए और उन्होंने अपना पहला पग उठाया। पग उठाते ही उनके बाएं अंगूठे का नाखून गोमुख पर्वत की चट्टान से टकराया। उस नाखून से एक तरल पदार्थ निकला जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के बाएं अंगूठे को धोया। यही गंगा का अवतरण था। इसलिए गंगा विष्णुपदी कहलाती है। गंगा को त्रिपथगा भी कहते हैं। आकाश गंगा, पाताल गंगा और भूगंगा। भगीरथ के आवाहन पर स्वर्ग से मेरु पर्वत पर उतरी गंगा की 7 शाखाएं हो गईं, जो सप्त सिंधु कहलाती हैं। हे रसिक जनों, आज की इस पावन संध्या में आप सभी को इस दिव्य यात्रा में चलने का आमंत्रण देता हूं। जय गंगे, हर हर गंगे। गंगे 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 ओम तुभ्यं नमामि गंगे 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 विष्णुपादाब्ज संभूते 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 गंगे त्रिपथगामिनी 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 गंगे देवी नमोस्तुते 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 नमोस्तुते। शापित पूर्वज पथ देखे, मम विनय को तुम स्वीकार करो। हे गंगे उद्धार करो, हे गंगे उद्धार करो। हे दीनदयाल, राजा भगीरथ पर आपकी कृपा दृष्टि कब होगी? इसके लिए मेरी कृपा दृष्टि की आवश्यकता नहीं है देवी। भगीरथ के कष्टों का निवारण तो केवल पुत्री गंगा ही कर सकती है। पुत्री गंगा? हाँ, पुत्री गंगा। वैकुंठवासिनी सब पाप नाशिनी चरण कमल विहारिणी हे मुक्तिदायिनी हे पतित पावनी भव सिंधु ताप शाप तारिणी।
तुहे। यशस्विनी भव पुत्री गंगे। पिताश्री, मैं कई शताब्दियों से हृदय को विचलित कर देने वाली ये पुकार सुन रही हूँ। कौन है जो निरंतर मेरा आवाहन कर रहा है? ये राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ की पुकार है पुत्री। उनके पूर्वजों की मुक्ति हेतु तुम्हें भूलोक पर जाना होगा। किंतु पिताश्री, मैं यहाँ आपके चरणों में ही प्रसन्न हूँ। पुत्री गंगे, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम उनका उद्धार कर सको। किंतु मेरा वेग, मेरे प्रचंड वेग को रोकेगा कौन? मैं धरती को भेद कर पाताल को चीरते हुए पुनः आकाश गंगा में आ जाऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। तुम प्रस्थान की तैयारी करो पुत्री। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रभु, अब क्या होगा? गंगा ने रुष्ट होकर खिन्न मन से प्रस्थान किया है। मेरे मन में आशंका व्याप्त हो रही है। कैसी आशंका देवी? गंगा का प्रचंड निर्बाध वेग सारे ब्रह्मांड को तहस नहस कर देगा। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगेंगे। सर्वत्र जल प्रलय का तांडव हो जाएगा। महाविनाश हो जाएगा प्रभु, महाविनाश। आप सत्य कह रही हैं देवी। गंगा है ही प्रचंड वेगवती। आपकी आशंका निर्मूल नहीं है। इन सब बातों का पूर्वाभास होते हुए भी आप निश्चिंत हैं? मुझे इसका आश्चर्य है। क्या आपको जड़ चेतन चराचर जगत की कोई चिंता नहीं? जलचर, थलचर, नभचर सारे प्राणियों के पालनहार होकर भी आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? यदि हम ही निष्ठुर हो गए तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा देवी? हमें अपने कर्तव्यों का बोध है। मैं आपका आशय समझी नहीं प्रभु। आप निश्चिंत रहिए देवी। हम आपको ब्रह्मांड की रक्षा का वचन देते हैं। सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है। प्रतीक्षा कीजिए। वैकुंठ से भूलोक पर जाने की जब आई घड़ी, वैकुंठ से भूलोक पर जाने की जब आई घड़ी, कुछ रुष्ट सी कुछ क्रुद्ध सी गंगा तुनक कर चल पड़ी, कुछ रुष्ट सी कुछ क्रुद्ध सी गंगा तुनक कर चल पड़ी। निर्बाध गति अति वेग से स्वच्छंद गंगा बह चली, निर्बाध गति अति वेग से स्वच्छंद गंगा बह चली, घनघोर गर्जन गमन पथ में बावली, करती हुई घनघोर गर्जन गमन पथ में बावली। चल 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 कल 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 कल, चल 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 मन चल चल मन, चल 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 चल। इस दामिनी के वेग को रोकेगा कौन ये सोचते, 14 भुवन में सब चराचर हो अचंभित देखते। सुनते ही श्री हरि विष्णु के आदेश रूपी ये वचन की प्रचंड वेग संभालिए गंगा चली करने गमन। ब्रह्मा कमंडल में उसे भरने को जब उद्यत हुए, नहीं रोक पाए वेग को, बस देखते ही रह गए, बस देखते ही रह गए, बस देखते ही।
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। वेगवती गंगा का स्वर सुनकर भोलेनाथ तत्क्षण ही तत्पर हुए उसे धारने मात। उस गंगा को आपने अपनी जटाओं में बांध लिया, किंतु हे महादेव, गंगा को मुक्त तो करना ही पड़ेगा ताकि जिस कार्य हेतु उसका आगमन हुआ है उसे संपन्न किया जा सके। आप निश्चिंत रहें ब्रह्मदेव, गंगा के कर्तव्य पथ में मैं बाधा नहीं बनूंगा। वेगवती जड़वत हुई ले शिव हृदय हिलोल, छूटी दोनों के हाथ से निज स्वभाव की डोर। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप, मैं आपके शीश पर आपके जटाओं में बंधी थी। हाँ गंगे, तुम्हारा जन्म श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। तुम्हें शीश पर धारण करके मेरी शोभा और बढ़ गई है। शिव की जटा से मुक्त हो करने जग कल्याण, किया त्वरित शिवलोक से गंगा ने प्रस्थान। विष्णुपदे देव नदी मेरे आंगन में आने वाली है, मेरे आंगन में आने वाली है। धारा आने वाली है, सलीला आने वाली है, धवला आने वाली है, गंगा आने वाली। विष्णुपदे देव नदी मेरे आंगन में आने वाली
गंगे, मैं शताब्दियों से प्रतीक्षारत था। मुझसे पहले मेरे पूर्वजों ने भी बहुत तप किया, किंतु तुमने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। तुम्हारे आगमन से यह भगीरथ धन्य हुआ पुत्री, धन्य हुआ। आज से सब तुम्हें भागीरथी के नाम से जानेंगे। आओ आओ, मेरे जिन शापित पूर्वजों का उद्धार करने हेतु तुम्हारा आगमन हुआ है, उस कार्य हेतु प्रस्थान करें। आओ। गोत्री से चल पड़ी दिव्यामृत की धार, सफल मनोरथ कर दिए ले जल राशि अपार। किया भगीरथ के सभी पुरखों का उद्धार, हुई प्रवाहित अस्थियां, मिला मोक्ष का द्वार। हे धरती मां, मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब मेरे वैकुंठ प्रस्थान करने का समय आ गया है। नहीं पुत्री, अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ है। एक भगीरथ ऐसा था जिसकी पुकार तुम तक पहुंची, किंतु इस भूलोक में अनेक भगीरथ ऐसे हैं जिनको तुम्हारी आवश्यकता है। समय चक्र के साथ ही सतयुग बीता जाए, गंगा अविरल बह रही, निज कर्तव्य निभा। गंगा के इस भारतवर्ष में अवतरित होने का ऐतिहासिक कारण है। विश्व को मोक्ष प्रदान करने एवं धरती को स्वच्छ तथा उर्वर बनाने के लिए पुण्य सलिला गंगा यहां आई और अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर पंचप्रयाग, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र सहित अनेक स्थानों को अपनी स्नेहिल लहरों से सींचती निरंतर लोगों का उद्धार कर रही हैं। समय जानता है कि अभी इस भारतवर्ष में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण सहित अनेक महापुरुषों के आगमन की साक्षी बनने वाली है गंगा। ये राजा हरिश्चंद्र हैं। वचन मार्ग पर सदा चले, राजपाट सब छोड़ के अपना काशी में चांडाल बने। सतयुग की समाप्ति के साथ ही गंगा त्रेता युग में प्रवेश कर अपना कर्तव्य निर्वाह करती हुई अविरल बह रही है। राम,
दशरथ पुत्र राम के रूप में मेरे पिता श्री हरि स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए हैं। मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया और संसार के लिए संबंधों की आदर्श व्याख्या की। ऐसा पुत्र, ऐसा भाई, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम शताब्दियों में कोई एक ही हो पाता है। हे प्रभु, इस पृथ्वी पर आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गई। ऐसा लग रहा है मानो मैं वैकुंठ में ही हूँ। भूलोक में आपका अभिनंदन है। गंगे, मैं भी तुम्हें यहां देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मानव कल्याण के लिए तुम्हारा ये त्याग महान है। तुम्हारी निर्मल धारा जहां जहां जाएगी, वो स्थान स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। गंगा मैया काल का द्वितीय भाग त्रेता युग समाप्त हो रहा था। समय के साथ गंगा द्वापर युग में प्रवेश कर रही थी। धर्म और अधर्म के बीच महाभारत के युद्ध की भूमिका बन रही थी। होनी अपना खेल खेल रही थी। इसी बीच एक दिन सौम्य शांत भाव से बहती गंगा ने हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु की दिव्य मनोहर छवि देखी। प्रेम में डूबे शांतनु, बढ़ी हृदय की चाह। तब गंगा ने शांतनु संग किया सशर्त विवाह। सात पुत्र जन्मे जिन्हें जल में दिया बहाए, किंतु आठवें पुत्र को पितु ने लिया बचाए। ठहरिए देव, ठहरिए। मातृत्व को कलंकित करने वाला यह पाप आप 7 बार कर चुकी है। अब तक मैं वचनबद्ध था, किंतु अब 8वीं बार यह पाप आपको नहीं करने दूंगा, कदापि नहीं। ये पाप नहीं है महाराज। मैं भला मातृत्व को कलंकित कैसे कर सकती हूँ? मैंने 8 वसुओं को शाप से मुक्त कराने का वचन दिया था, जो मैंने निभाया। किंतु आपने अपना दिया हुआ वचन तोड़ दिया। आपने कहा था कि आप मुझे किसी भी कार्य के लिए रोकेंगे नहीं। अब मुझे जाना होगा। मैं आपके पुत्र देवव्रत को भी साथ ले जा रही हूं। इसे किशोरावस्था में आपको सौंप दूंगी। नहीं गंगे,
तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। गंगा सुनो। यही वो देवव्रत है जो आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी समय दूसरी ओर द्वापर युग की अत्यंत महान घटना घटी। मथुरा में कंस के कारागार में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और कालिंदी का तट उनकी बाल लीलाओं का स्थल बना। यमुना जी के तट पर कान्हा बाल बाल संग लीला रचाए। खेल ही खेल में ब्रज भूमि को दुष्ट असुर जन से बचाए। फनन ऊपर निरतत गोपाल लाल, ज्यों ज्यों फन ऊंच करत त्यों त्यों कृष्ण मारि लाल। पम 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 पक पटकत वम 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनत करत नागवधू आली। सभी देत ताली, सभी देत ताली। जन की रक्षा को गोवर्धन उंगली पे उठाए। देख के लीला बाल किशन की भाग्य पे यमुना जी ठिलाए। देख के लीला बाल किशन की भाग्य पे यमुना जी ठिलाए। भाग्य पे यमुना जी कौरवों और पांडवों के रूप में धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को सम्मुख देखते ही विषाद में पड़कर शस्त्र त्याग कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की प्रधानता समझाई
और गीता का ज्ञान दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना तो हुई, किंतु इस महासंग्राम में इतना रक्तपात हुआ जिसे देखकर धरती कांप उठी। माते, शुभ्र श्वेत जल हो गया क्षण भर में ही लाल। पुत्र भीष्म की मृत्यु से ममता हुई निढाल। समय चक्र के साथ ही बदल रहा परिवेश। गंगा अब कलिकाल में करने लगी प्रवेश। मैं कलयुग हूं। मैं कली ये युग मेरा, इस युग का मैं सम्राट। कोई नहीं मुझसे बड़ा, मेरी शक्ति प्रबल विराट। मैं कली का मैं कली ये युग मेरा, इस युग का मैं सम्राट। कोई नहीं मुझसे बड़ा, मेरी शक्ति प्रबल विराट। मैं कली का मर्यादा अधर्म की मैं स्थापित करूंगा। सबके मन में काम, क्रोध, मद, लोभ मैं भरूंगा। मैं कली का कली के बढ़ते प्रभाव से अनभिज्ञ गंगा निरंतर सबको पाप मुक्त करती हुई अविरल बह रही थी। पतित पावनी गंगा, मैं मुक्तिदायिनी गंगा।
हे धरती माँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? मनुष्यों के मन में बसी स्वार्थ जनित आकांक्षाओं ने तो आपको उजाड़ कर रख दिया। अरे अरे यमुना, तुम्हारी दशा भी कितनी दयनीय हो गई है। केवल मेरी ही नहीं, अभी तो सारे भूमंडल की यही दुर्दशा हो गई है गंगे। स्वयं को ही देख लो, तुम्हारे जिस निर्मल सौंदर्य की चर्चा त्रिलोक में व्याप्त थी, आज वही निर्मलता प्रदूषण की कालिमा से ढक गई है। मैं अत्यंत लज्जित हूं पुत्री गंगे। तुम्हारी पावन निर्मल धारा को प्रदूषित देखकर समझ नहीं पा रही हूं कि किन शब्दों में तुमसे क्षमा मांगूं। क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने हम पर अनेक अत्याचार किए। क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जिनके स्वार्थ की भूख सब कुछ उजाड़ कर भी नहीं मिटी। क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जो सब कुछ जानकर भी चुप्पी साधे बैठे रहे। मुझको स्वर्ग से नीचे, क्यों मुझे मैली किया, क्यों आंखें हो नीचे। नाम पर प्रगति के मेरी दुर्दशा कर दी। मेरी पावनता में अपनी काली माँ भर दी, काली माँ भर दी। गंगे, तुम स्वर्ग को धरती पर लाई हो। तुम्हारे आगमन से स्वर्ग और धरती की दूरी मिट गई है। तुम यहां से जाने की बात ना करो। धरतिया नाले में परिवर्तित मुझे देखो, बांधों के द्वारा किया बाधित मुझे देखो। तंत्र मुझको खुद स्वतंत्र हुए, मेरी हस्ती को मिटाने के षड्यंत्र हुए। जख्म जो खाए हैं वो कैसे दिखाऊं मैं। बहुत कुछ हो सकता था। आजादी से अब तक आत्म केंद्रित स्वार्थी जन बन गए बाधक। सबने अपने पाप धोए, तट पे आते ही भूले अपना फर्ज, मद में शक्ति पाते ही। घातियों से किस तरह खुद को बचाऊं मैं, छोड़कर धरती को वापस क्यों न जाऊं मैं। गंगे, हे माता, ऐसे हमें छोड़कर मत जाइए। मत जाइए माँ, मत जाइए, हमें छोड़कर अपने बच्चों की भूल क्षमा कर दे मैया, भूल क्षमा कर दे। हाथ तेरा सिर पे माँ, हाथ तेरा सिर पे माँ, प्रेम सहित धर दे, हे गंगा माता। हाँ हाँ, चले जाओ, तुम्हारे जाने का समय हो गया है।
गंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरा युग है, ये कलयुग है। जानती हूँ, जब से मैं इस धरा पर आई हूँ, मैंने सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी युगों को देखा है और अब इस घोर कलयुग को भी देख रही हूँ। तब तो तुम्हें यह भी निश्चित ही ज्ञात होगा कि चारों भाइयों में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैंने चुपके से सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में प्रवेश करके अपना प्रभाव दिखाया है। कैसे भूल सकती हूँ उस क्षण को जब राजा परीक्षित ने तुम्हारा मान मर्दन किया था। क्या उस क्षण को भूल गए तुम? राजा परीक्षित से हारे, बुरी तरह तुम लज्जित होकर नतमस्तक उसके आगे थे। तुम्हें दयावश रखा क्षमा कर पंच स्थानों के आश्रय में, स्वर्ण में, द्युत क्रीड़ा में, कलह में, गणिकाग्रह और मदिरालय में। शनै शनै तुमने छल करके अपना ये साम्राज्य बढ़ाया। पंच स्थानों से विस्तृत हो, जहां तहां निज जाल बिछाया। किसे छल कपट समझ रही तुम? वो मेरी बुद्धि मत्ता है गंगे। मैं जो चाहूं वही करूंगा। यहां मेरी ही सत्ता है गंगे। सकल चराचर जगत को मेरे बनाए पथ पर ही चलना होगा। सभी को सुनना पड़ेगा मेरी। मेरे ही सांचे में ढलना होगा। क्योंकि ये कलयुग है। देखो, ये मेरा ही तो प्रभाव है कि आज तुम मुझसे त्रस्त होकर धरती से पलायन कर रही हो। अब तो तुम मेरी शक्ति से भली भांति परिचित हो गई होंगी। मैं गंगा, मैं श्री हरि विष्णु के चरणों से जन्मी, जगत पिता ब्रह्मा की गोद में पली बड़ी और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। देवों के देव महादेव ने मुझे अपने शीश पर धारण किया। विश्व कल्याण के लिए मैं इस धरा पर आई। शिव जी ने मेरी सहस्त्र धाराओं में से केवल एक धारा को ही मुक्त किया है। यदि मेरी सहस्त्र धाराएं एक साथ निकल पड़े तो न ये भूमंडल रहेगा और न तुम। ठीक इसके विपरीत यदि जल का अभाव हो जाए तो भी सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी। किंतु ऐसा हुआ तो तुम में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? मैं तुम्हारी तरह विध्वंस की नहीं, सृजन की जननी हूं। मैं गंगा हूं। तीनों लोकों में मेरी सत्ता है। निस्संदेह तुमने मुझे अत्यंत प्रदूषित कर दिया है, किंतु मैं अपनी खोई हुई शुचिता पुनः प्राप्त कर लूंगी। मैं युगों युगों से बहती आई हूं और युगों युगों तक बहती रहूंगी। गंगा अपराजिता है, पराजय तुम्हारी होगी। तुम युग हो, तुम समयबद्ध हो, तुम सीमाबद्ध हो। कल की अवतार के आगमन के साथ ही तुम्हें यहां से जाना होगा और मैं पुनः निर्मल होकर नए सतयुग का स्वागत करूंगी। माना कि आज चारों ओर अधर्म और निराशा का घना अंधकार है, किंतु इस घने अंधकार में भी मैं आशा की किरण देख रही हूं। मैं देख रही हूं कि मेरी निर्मलता को वापस लाने के लिए एक पूरी पीढ़ी संकल्पबद्ध है। करोड़ों हाथ उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उठ रहे हैं। मेरी स्वच्छता का ये अभियान संपूर्ण भारतवर्ष के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस कलयुग में मैं प्रदूषित हुई
उसी कलयुग में मुझे पुनः निर्मलता प्राप्त होगी। ये गंगा का अकाट्य वचन है। आज हमने माँ गंगा की यात्रा से आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। आइए अंतर्मन से संकल्प लें, हृदय से प्रण करें और गंगा स्वच्छता अभियान के महायज्ञ में अपनी अपनी ओर से एक एक आहुति हम सभी डालें। नमामि गंगे के पावन उद्घोष के साथ इस अभियान में शामिल होकर माँ गंगा के स्वप्न को साकार करें। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।